हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम आस्था है। मैं काशीपुर में रहती हूँ। यह मेरी कहानी है जो मेरे ससुराल में मेरे ऊपर हुए जुल्मों की है। ईश्वर किसी को ऐसा ससुर न दे जैसा मेरा था। मैं उनकी विधवा बहू थी। मुझ पर 5 साल तक जुल्म होते रहे। घर में मौजूद सभी लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि मेरे विधवा होने के बाद मुझे मायके में रहना चाहिए या ससुराल में। मेरी भाभी नहीं चाहती थी कि मैं उनके घर जाकर रहूं। वह बार बार यही कह रही थी क्योंकि मेरे भाई की आमदनी बहुत कम थी। वह मेरे और मेरे 2 बच्चों का बोझ उठाने से कतरा रही थी। मेरा भाई भी किसी न किसी तरह मेरे ससुर से कह रहा था, आप आस्था को इस घर में जगह दे दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। आखिर वह भी तो इस घर की बहू है। मेरी माँ बेचारी चुपचाप वहां बैठी सबकी बातें सुनती रही। शायद वह कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। वह भी भाई भाभी के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मैं चुपचाप सिर झुकाकर बैठी थी। न तो उनकी बहस में कुछ बोल सकती थी, न ही यह कह सकती थी कि मुझे आखिर करना क्या है। मेरे पति, जिनका नाम सोनू था, उनके जाने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि सोनू अचानक मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे साथ साथ मेरे 2 बच्चों को भी यकीन नहीं हो रहा था। सोनू से मेरी शादी पसंद की नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी से पहले किसी पराये मर्द को ऐसी नज़र से नहीं देखा था। मेरे पति सोनू मेरी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स थे और मैं उन्हें बहुत चाहती थी। जब वो को शोशीगो सीधी बच्चे इस दुनिया में आए तो हमारी जिंदगी हर तरह से पूरी हो गई थी। ये बच्चे हमारे प्यार की निशानी थे और हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। ससुराल में मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। मेरी सास पहले ही नहीं थी। वह मेरी शादी से पहले गुजर चुकी थीं। सोनू के सिर्फ 2 बहन भाई थे। उनकी एक बहन थी जो शादीशुदा थी। उसका ससुराल हमारे घर से बहुत दूर था, जिसकी वजह से वह साल में एक बार ही आती थी। घर में सिर्फ मेरे ससुर, मेरे पति, हमारे 2 बच्चे और मैं थी। कुछ दिनों से सोनू को ऑफिस की तरफ से कुछ परेशानियां थीं, जिसकी वजह से वह बहुत उदास रहने लगे थे। उनकी कंपनी में बहुत नुकसान हो रहा था और इस वजह से कई वर्कर्स को निकाला जा रहा था। सोनू भी इस बात से परेशान थे कि अगर कंपनी ने उन्हें भी निकाल दिया तो वह दूसरी नौकरी कैसे ढूंढेंगे। आजकल अच्छी कंपनी में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। वह दिमागी दबाव का शिकार हो रहे थे। मैं उन्हें बहुत समझाती और तसल्ली देती थी, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ईश्वर पर छोड़ दें। लेकिन वह कहते, यह नौकरी भी मुझे बहुत मेहनत के बाद मिली थी। मैं काफी दिन तक बेरोजगार रहा था। वह परेशानियों में डायस्टी डूबते चले गए। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उन्होंने इस परेशानी को अपने दिल और दिमाग से इतना लगा लिया था कि वह दिमागी तौर पर बीमार हो गए। फिर एक दिन कंपनी से बुरी खबर आई, जिसने मेरी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। पता चला कि उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया। उनके साथ के वर्कर्स का कहना था कि सोनू को अचानक दाईं तरफ बहुत तेज दर्द हुआ था। वह इस दर्द को नजरअंदाज करते हुए काम में व्यस्त रहे। फिर पसीने से उनका चेहरा तर हो गया और कुर्सी पर बैठे बैठे वह बेहोश हो गए। बाद में हमें पता चला कि सोनू को हार्ट अटैक हुआ था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। मेरे दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि अभी स्कूल भी नहीं जाते थे। छोटा बेटा 2.5 साल का था और बड़ा बेटा 5 साल का। मेरे ऊपर तो जैसे परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। इतनी बड़ी जिंदगी मेरे सामने मुंह खोले खड़ी थी। मेरे भाई की बातों से साफ जाहिर था कि वह मुझे किसी भी तरह अपने पास रखने को तैयार नहीं था। मेरे ससुर ने भी उनसे कहा, इस सोनू के जाने के बाद आस्था का इस घर पर पूरा हक है, वह यहाँ रह सकती है। मेरे भाई और भाभी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और मेरे ससुर से बोले, आप कितने बड़े दिल के हैं जो अपनी बहू और अपने पोतों का इतना ख्याल रख रहे हैं। मेरे ससुर पहले आर्मी में नौकरी करते थे। रिटायरमेंट के बाद वह आज़ादी की जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी पेंशन से मिलने वाली रकम इतनी थी कि अगर वह अपने साथ 3 लोगों को भी पाल लेते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन वह बहुत कंजूस थे। अपनी सारी पेंशन वह बैंक में जमा करवा देते और हमें एक पैसा भी नहीं देते थे। सोनू कभी कभी अपनी बीमारियों की वजह से परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी उनके पिता को अपने बेटे पर तरस नहीं आता था। बल्कि वह साफ कहते थे, अपनी बीवी और बच्चों का खर्चा पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। अपना खर्चा खुद देखो। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वह हमारे साथ रहते थे और उनके सारे काम भी हम ही करते थे। उनके अंदर बहुत रोक टोक थी। सोनू और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ ऊपर वाली मंजिल में रहते थे। मेरे ससुर नीचे अपने कमरे में रहते थे। मैं तीनों टाइम का खाना उनके कमरे में पहुंचा देती और चाय वगैरह बनाकर उन्हें दे आती थी। कभी कभी मैं तंग आकर सोनू से कहती, हम पिताजी की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन वह अपनी कमाई में से हम पर एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं। सोनू मुझे समझाते हुए कहते, आखिर उनकी दौलत का करना क्या है, सब हमारे लिए ही तो जमा कर रहे हैं। यह बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती और सोचती कि सोनू सही कहते हैं। उनकी बातें मुझे सच लगने लगती थीं। अब जब सोनू के जाने के बाद वह मुझे ऊपर वाली मंजिल देने को तैयार थे, तो उनकी बात पर मेरी माँ बेचारी कुछ नहीं बोली। लेकिन मेरे भाई और भाभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरी भाभी शायद इस वजह से खुश थीं कि उनकी विधवा ननद उनके घर पर आकर नहीं रहेगी। मेरे ससुर ने पहले ही कह दिया था कि आस्था और उसके बच्चे ऊपर वाली मंजिल में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। यह सुनकर तो उनके सिर से बोझ उतर गया था। मैं भी सोच रही थी कि अब मेरे ससुर के साथ मेरा पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। सोनू के जाते ही वह रिश्ता मेरे लिए खत्म हो गया था। लेकिन हाँ, वह मेरे बच्चों के दादा थे। मैं अपनी माँ की मजबूरी समझ सकती थी और उनके कुछ न बोलने की वजह भी मेरी समझ में आ गई थी। वह भाई के आगे कुछ नहीं कह सकती थीं। मेरे पति को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती थी और न ही किसी पराये मर्द के सामने आ सकती थी। इसीलिए चुपचाप अपनी जिंदगी का फैसला होते हुए देख रही थी। मेरी ननद सोनू के जाने पर नहीं आ सकी थी। उसका बच्चा होने वाला था और डिलीवरी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। लेकिन इस बेचारी का सदमे से बहुत बुरा हाल था। वह अपने भाई की खबर सुनते ही बहुत बेचैन हो गई थी। अपने भाई की मौत पर भी वह आखिरी बार उसे देखने नहीं आ सकी। इस हालत में वह सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर माँ और भाई मेरे सिर पर हाथ रखकर चले गए। जाते जाते माँ ने मुझसे कहा, बेटी, अगर तुझे कोई परेशानी हो तो फौरन मुझे बता देना। उनकी बात सुनकर मैं सोच रही थी कि जिंदगी में परेशानियों के सिवा बचा ही क्या है, लेकिन उनकी तसल्ली भरी बातें मेरे दिल को सुकून दे रही थीं। उनके जाने के बाद मैं इस बात से परेशान थी कि इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रहूंगी। मेरे ससुर तो पूरा दिन नीचे अपने कमरे में ही रहते थे। वह कभी ऊपर नहीं आते थे, बल्कि मैं खाना देने और चाय देने की वजह से नीचे जाती थी। बच्चे भी खेलने की वजह से नीचे चले जाते थे। लेकिन मेरे ससुर को बच्चों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह बच्चों से कहते, ऊपर जाओ अपनी माँ के पास और वहीं खेलो। वह दूसरों की तरह बच्चों से खास प्यार नहीं करते थे। सोनू मुझसे कहते, शायद वह अपनी आर्मी वाली जिंदगी से आए हैं, इसलिए बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी के मालिक हैं, जैसा चाहें वैसा रहें। अब मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने ससुर की मोहताज हो गई थी। मुझे कोई भी काम करना होता, जैसे खाना बनाने के लिए सब्जी, दूध या कुछ और मंगवाना, तो मुझे उनसे कहना पड़ता था। मैं सोचने लगी कि अब मुझे ससुर के साथ ही जिंदगी गुजारनी होगी। सोनू के जाने के बाद अब मुझे सारी जिम्मेदारी अकेले उठानी होगी। फिर मैं उठी और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। मैंने सोचा कि बच्चों के उठने से पहले खाना बनाकर तैयार कर लूं। जल्दी जल्दी सारा खाना बनाकर मैंने रख दिया। मैं सोचने लगी कि पहले खाना बनाते ही मुझे ससुर जी के पास नीचे लेकर जाना होगा। पहले की बात और थी, लेकिन अब मुझे नीचे जाना अजीब सा लग रहा था। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर पैसे के लिए भी तो मुझे अपने ससुर के आगे हाथ फैलाना ही पड़ेगा, तो उनका खाना देने या कोई काम करने में हिचकिचाहट कैसी। यही सोचकर मैंने सारा खाना रखा और ससुर को देने के लिए नीचे चली गई। मैंने उनके कमरे में उनके बेड पर खाना रख दिया। कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वह नहा रहे हैं।
मैंने सोचा कि जब तक वह नहाकर आएंगे तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। यही सोचकर मैं खाना उठाकर वापस मुड़ने लगी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा अचानक खुल गया। शायद ससुर जी नहाकर फ्री हो गए थे। मेरे हाथ में खाना देखकर उन्होंने सिर्फ पजामा पहन रखा था। उनके शरीर पर दूसरा कोई कपड़ा नहीं था। मैंने अपनी नज़रें झुका लूं, फिर उनसे कहा, मैं आपके लिए खाना लाई थी। उन्होंने मुझसे कहा, खाना बेड पर रख दो। मैंने खाना उनके बेड पर रख दिया। मैं वापस मुड़ने ही लगी थी कि अचानक मैं अपने पीछे खड़े ससुर से टकरा गई। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हैं। वह भी माफ़ी मांगने लगे और बोले, नहीं, मैं अपना चश्मा उठा रहा था। मैं जल्दी से घबराकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं भागकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। रसोई में सारा राशन खत्म हो गया था। मैं सोच रही थी कि ससुर जी से कहूं कि रसोई में राशन भरवा दें। मैं इस मौके की तलाश में थी कि ससुर जी से बात करूं। दोनों बच्चे जाग रहे थे, इसलिए मैंने उनके सामने बहुत सारे खिलौने रखकर उन्हें खेलने में लगा दिया। फिर खुद राशन की बात करने के लिए नीचे ससुर जी के कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन जाग रहे थे। कमरे में अंधेरा सा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीमी आवाज में उन्हें पुकारा, ससुर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी आवाज सुनते ही वह एकदम उठकर बैठ गए और इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। बोले, यहां आओ, जो भी बात करनी है तसल्ली से बैठकर करो, मेरे पास आओ। उनका ऐसा कहना मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन राशन की बात करना जरूरी था, इसलिए मैं चुपचाप उनके सामने बेड की दूसरी तरफ बैठ गई। कमरे का माहौल अजीब और खौफनाक सा लग रहा था, क्योंकि हम दोनों अकेले थे। मुझे डर लग रहा था। फिर मैं जल्दी से उनसे बोली, ससुर जी, किचन का राशन खत्म हो गया है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप इसे फिर से भरवा दें। मेरी बात सुनकर वह बोले, क्यों नहीं, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है। अब तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी हो तो बिना हिचकिचाए मुझसे कह सकती हो। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उनकी नजर मुझ पर जमी हुई थी। मैं नजरें झुकाकर बैठी थी। तभी वह बोले, आस्था, तुम्हें अपने पति की कमी तो महसूस होती होगी। उनके शब्द मुझे कुछ मतलबी से लगे। मैंने नजरें झुकाकर कहा, ससुर जी, सोनू की कमी तो मुझे हर वक्त सताती है। उनके जाने के बाद तो मेरी जिंदगी का मकसद ही जैसे खत्म हो गया हो। मैं उदास होकर कम शब्दों में उन्हें बता रही थी। फिर वह बोले, मुझे भी हर वक्त अपनी पत्नी की कमी महसूस होती है। उसके मरने के बाद कई साल गुजर गए, लेकिन मेरे दिल में कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। हालांकि मुझे पत्नी की बहुत जरूरत थी। तुम देखो, मैं कितना सेहतमंद और फिट हूं। तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में किसी और औरत को ले आऊं? वह मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैं सोचने लगी कि उनकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन वह कहने से बूढ़े नहीं लगते थे। मैं जल्दी से वहां से उठना चाह रही थी। तभी अचानक उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोले, तुम किसी भी चीज के लिए परेशान मत होना। तुम्हारी जो भी ख्वाहिश या जरूरत हो, मुझे आकर बता सकती हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। उनका हाथ मेरे हाथ पर था और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। फिर उनसे कहा, ससुर जी, आप जरूर राशन भरवा दीजिएगा। यह कहकर मैं फौरन सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई। उनका हाथ मुझे अभी भी अपने हाथों पर महसूस हो रहा था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों मैं वॉश बेसिन के पास जाकर अपने हाथ साबुन से धोने लगी। सोनू के जाने के बाद मेरी जिंदगी में कोई ख्वाहिश या हसरत बाकी नहीं थी। मैं पूरी जिंदगी उनके नाम पर गुजारना चाहती थी। अगले दिन ससुर जी ने ढेर सारा राशन लाकर किचन में भरवा दिया। पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। इतने सालों से पेंशन की रकम उनके बैंक अकाउंट में सुरक्षित थी। उन्होंने बच्चों के लिए भी ढेर सारे खिलौने और खाने पीने की चीजें लाकर दीं। उन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। मैं सोचने लगी कि सोनू की जिंदगी में उन्होंने कभी मेरे बच्चों पर ऐसा उपकार नहीं किया था। शायद अब वह सोच रहे हैं कि बच्चे यतीम हो गए हैं। मैंने सारा राशन किचन में सेट कर दिया। एक दिन खाना खाकर दोपहर के वक्त जब दोनों बच्चे सो गए तो मैं नहाने का सोचकर बाथरूम में चली गई।
जैसे ही नहाकर बाहर आई, ससुर जी मेरे कमरे में खड़े थे। उन्हें जे देखकर मैं दंग रह गई। मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था। मेरे गीले बाल खुले हुए थे और उनसे पानी टपक टपक कर मेरे कपड़ों को भिगो रहा था। उन्हें अपने सामने देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैंने उनसे कहा, ससुर जी, आपको कोई काम था क्या? उनकी नज़र मेरे शरीर से हट नहीं रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी प्यास झलक रही थी, जो मुझे बहुत अजीब महसूस करवा रही थी। वह मुझे देखते हुए बोले, आज मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, इसीलिए सोचा कि 2 घड़ी तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं। मैंने नजरें झुकाकर कहा, क्यों नहीं, आप जरूर मुझे अपने दिल की बात कह सकते हैं। फिर वह बोले, हम यहां बैठकर बातें कर सकते हैं। मैंने कहा, नहीं, यहां बात करना सही नहीं होगा। अगर हम यहां बात करेंगे तो बच्चे अपनी नींद से जाग जाएंगे। दूसरे कमरे में चलते हैं। मैं उनकी बात मानने को मजबूर थी, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों का सारा खर्चा उन्हें ही उठाना था। इसलिए मैंने अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा और उनकी बात मानकर दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में सिर्फ एक बेड था। मैं जैसे ही बेड पर बैठी, वह भी मेरे बराबर में आकर बैठ गए। फिर बोले, आज मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। जब वह जिंदा थी, उसने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं चाहता हूं कि उनकी कमी तुम पूरी कर दो। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और बोले, देखो, इस शहर में मेरी बड़ी इज्जत और मकाम है। सब लोग मुझे इज्जत की नज़र से देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई मेरे बारे में यह कहे कि मैंने अपनी बहू को अपने साथ रखा हुआ है। इसलिए तुम घर की बातें किसी के सामने नहीं करोगी और न ही यहाँ किसी औरत को ज्यादा मुंह लगाकर उसे घर बुलाओगी। मुझे अपने घर में औरतों का आना जाना ज्यादा पसंद नहीं। मैं उनकी बात हैरत से सुन रही थी। उनके अचानक हाथ पकड़ने से मैं परेशान हो गई थी। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और सिर झुकाकर बोली, ससुर जी, आप फिक्र न करें। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। यहाँ कोई औरत नहीं आएगी और मैं किसी को भी घर की बात नहीं बताऊंगी। आपने मेरी और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है, इसलिए मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूं। वह मेरे शरीर को प्यासी नजरों से देखने लगे। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उनकी नजरें मुझे बदली हुई लग रही थीं। फिर वह धीरे से मेरे करीब आने लगे और मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगे। मैं एकदम उठ खड़ी हुई और सख्त लहजे में बोली, ससुर जी, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे मुंह से हल्की सी आवाज निकली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। फिर भी वह उठकर मेरे सामने आ गए और बोले, देखो, शुरू शुरू में तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। वह मुझे क्या समझाना चाह रहे थे? मैं उनकी बात अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन समझना नहीं चाहती थी। तभी उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और बोले, देखो, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, इसके बदले तुम्हारा भी कुछ हक बनता है। तुम्हारा काम है कि तुम मुझे खुश करो। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच लो, समझ लो कि तुम्हें मुझे हर हाल में कुछ करना ही होगा। उन्होंने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा और नीचे चले गए। मैं मन ही मन घबरा रही थी। मेरा शरीर कांप रहा था। उनके इरादे मेरे लिए बहुत गलत थे। भला यह कैसे हो सकता था? वह मुझे किस तरह खुश करने को कह रहे थे? उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की विधवा हूं और उनके पोतों की मां हूं। बहू भी तो बेटी के समान होती है। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं उनके सामने जाने से डर रही थी। जल्दी से नीचे खाना रखकर ऊपर आ जाती और कोशिश करती कि उनके कमरे में 1 मिनट भी न रुकूं। फिर वैसा हुआ उकिबिए के उसे असन्य की एक हो। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं अपने कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी। गर्मियों का मौसम था, जिसकी वजह से मैं कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती थी। कमरे में पंखा भी नहीं था। बाहर आंगन में सोते हुए मुझे डर लगता था, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलकर बच्चों के साथ सो जाती थी। मैं नींद में थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे करीब कोई खड़ा है और मुझे जागने की कोशिश कर रहा है। मैं नींद में उठी। मेरा दुपट्टा मेरे पास नहीं था। तभी मैंने अपनी सोई हुई आंखें खोलकर देखा तो ससुर जी मुझे जगा रहे थे। मैं एकदम घबराकर उठी और पूरी तरह आंखें खोलकर उन्हें हैरत से देखने लगी। वह बोले, डरो मत, आस्था, मैं हूं, मुझे तुमसे काम था।
मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मेरा सिर दबा दो। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश की जो सामने सोफे पर पड़ा था। फिर बिस्तर से उठकर दुपट्टा ओढ़ा और उनसे बोली, ससुर जी, आप कहें तो मैं आपके लिए चाय बना दूं? वह बोले, नहीं, चाय नहीं, बस तुम मेरा एक काम कर दो, अपने खूबसूरत हाथों से मेरा सिर दबा दो। चाय में कैफीन होता है जिसे पीने से दर्द और बढ़ेगा। फिर वह बार बार कहने लगे, मैं नीचे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यह कहकर वह नीचे चले गए। मैं परेशान सी खड़ी थी। रात के वक्त उनके कमरे में जाना मुझे किसी पहाड़ पर चढ़ने के बराबर लग रहा था, लेकिन उनकी बात मानना भी जरूरी था, क्योंकि उनकी नाराजगी मैं मोल नहीं ले सकती थी। आखिर वह मुझे और मेरे बच्चों को पाल रहे थे। अपनी मजबूरी के बारे में सोचते हुए मैं नीचे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाज़ा मैंने हल्के से बंद कर दिया ताकि बच्चे न जाग जाएं। नीचे उनके कमरे का दरवाज़ा पहले से खुला था। वह जैसे मेरे आने का इंतजार ही कर रहे थे। मुझे आते देख वह बेड पर लेट गए और बोले, जल्दी से मेरा सिर दबा दो, कब से मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूं। सोने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नींद नहीं आ रही। मैं धीरे से उनके पास बैठी और हल्के हल्के उनका सिर दबाने लगी। थोड़ी देर तक सिर दबाती रही। फिर अचानक उन्होंने अपना सिर उठाकर मेरी गोद में रख दिया। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था? वह मेरे साथ क्या कर रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वह मेरे साथ कोई गलत संबंध बनाना चाहते थे? मैं धीरे से उठने लगी, तभी अचानक उन्होंने झटके से मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। मैंने जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत बहुत थी। उन्होंने मुझे इतनी जोर से जकड़ लिया था कि सारी कोशिशों के बावजूद मैं खुद को छुड़ा न सकी। फिर मैं उनसे बोली, ससुर जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसी गंदी हरकतें कैसे कर सकते हैं? मैं आपके मरे हुए बेटे की बीवी हूं, कम से कम अपने उस बेटे का तो ख्याल कर लीजिए। वह मुझ पर गुस्से से चिल्लाकर बोले, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ रिश्ता तब तक था जब तक तुम उसकी पत्नी थी। उस वक्त तुम मेरी बहू थीं, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा मर गया उसके बाद से तुम मेरे लिए पराई हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक मेरी हर शर्त माननी पड़ेगी। उन्होंने मुझे झटके से बेड पर गिरा दिया। मेरे वजूद को उन्होंने बिल्कुल बेबस कर दिया था। मैं किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। इतने सालों बाद उनकी जिंदगी में कोई औरत मिली थी और सारी कसर उन्होंने मुझ पर निकाल दी। आखिरकार उन्होंने मुझे अपने गंदे मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया। वह आज अपने इस मकसद में कामयाब हो गए थे। मैं बिल्कुल बेबस उनके बेड पर पड़ी थी। जब उनका मन मुझसे भर गया तो वह बोले, अब तुम ऊपर जाओ, और खबरदार, अगर तुमने किसी को इसके बारे में कुछ बताया, वैसे भी लोगों को पता है कि मैं कितना शरीफ इंसान हूं। मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत और नाम है। अगर तुमने किसी के सामने भी अपनी जुबान खोली तो मैं सबको यही कहूंगा कि अपने पति के मरने के बाद तुम मेरे साथ नाजायज संबंध बनाना चाहती थी। तुम्हारी बदचलनी साबित करने में मुझे चंद मिनट भी नहीं लगेंगे। मैंने अपना सस्ता सा बाजू उठाया और अपने जख्मी दिल को लेकर सीढ़ियों पर दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरे दोनों मासूम बच्चे बेखबर सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मां पर क्या कयामत गुजर चुकी है। जिन परेशानियों से मैं गुजर रही थी, उनसे मेरा दिल फट जा रहा था। फिर मैं बाथरूम में नहाने चली गई। मुझे अपने वजूद पर हद से ज्यादा गंदगी महसूस हो रही थी। दूसरी सुबह मेरे लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। मैं अपने जख्मी वजूद के साथ किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरा दिल किसी काम को नहीं कर रहा था। मैं अब नीचे जाने से डरती थी, लेकिन मुझे अपने ससुर को नाश्ता भी देना था। मुझे अच्छी तरह पता चल गया था कि उन्होंने मुझे इस घर में रखकर अपना कितना बड़ा फायदा सोचा था, और अब वह अपने उस फायदे को हासिल कर चुके थे। जब मैं नीचे नहीं गई तो वह खुद ऊपर आ गए। मुझे किचन में देखकर बोले, तुम आज नाश्ता लेकर नीचे क्यों नहीं आई? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी रही। वह धीरे से बोले, देखो, रात को जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अपनी जिंदगी में गुजारो, खाओ, पियो और जिंदगी के मजे लो। अगर तुम मुझे ऐसे ही खुश करती रहोगी तो मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बहुत सारा ऐश्वर्य और आराम तुम्हें दूंगा। मैंने उनकी बात सुनकर गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर चुपचाप नाश्ता उनकी ट्रे में रखकर उन्हें दे दिया। अब तो जैसे मेरी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया था।
सारा दिन घर में मैं, मेरे ससुर और मेरे बच्चे ही रहते थे। बाहर का कोई भी आदमी या औरत घर में नहीं आता था। अब वह हफ्ते में 1 या 2 बार मेरे साथ यह पाप करने लगे थे। कई बार मन में ख्याल आता कि अपनी माँ और भाई को ससुर की असलियत बता दूं और हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं चली जाऊं। इस घर से चली तो जाऊं, लेकिन फिर यह सोचकर डर लगता कि कहीं मेरे ससुर भाई को यह न कह दें कि मेरा ही किरदार खराब है। उन्होंने इतने सालों से शादी भी तो नहीं की थी। लोग अक्सर उन्हें यही कहते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक औरत से प्यार किया और किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि वह अंदर ही अंदर मेरे लिए कितने गंदे ख्याल रखते थे। जो कुछ वह मेरे साथ करते थे वह सब एक पाप था। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। मैं हर रोज उस गंदे माहौल में घुट रही थी। दिन मेरे लिए सजा की तरह हो गया था। उन्होंने मेरे बच्चों को शहर के सबसे मशहूर स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। उनका कहना था, अगर तुम मेरा कहना ऐसे ही मानती रही तो मैं तुम्हारे बच्चों को यूं ही ऐशो आराम देता रहूंगा, उनके लिए हर अच्छी से अच्छी चीज घर में लाऊंगा। लेकिन मैं अंदर से खत्म होती जा रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी दिन जहर की गोलियां खाकर अपनी जान ले लूं। हर दूसरे दिन उनके बिस्तर पर जाना मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं जलते हुए अंगारों पर चल रही हूं। मैं हर रोज उस आग में जल रही थी और मेरी आत्मा उसमें भस्म होती जा रही थी। मुझे जीने से ज्यादा मरना आसान लगने लगा था। लेकिन जब मुझे अपने बच्चों का ख्याल आता तो सोचती कि मेरे मरने के बाद इन बच्चों का क्या होगा। ये बच्चे मेरे और सोनू की निशानी हैं। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे। मेरे ससुर मुझे कमरे में बुला रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किचन में रखा चाकू उठाकर उनका खून कर दूं। 5 साल से मैं यह सजा भुगत रही थी। अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। वह मुझे खींचकर अपने कमरे में ले जा रहे थे। गलती से शायद उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। वह मुझे खींच रहे थे जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं। लेकिन अचानक मेरी ननद कमरे में आ गई। पता नहीं वह कब आई। उसने अपनी आंखों से अपने पिता को मेरे साथ जोर जबरदस्ती करते हुए देख लिया। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए सख्त नफरत थी। मैं जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। ससुर जी, भगवान के लिए बस करें, मुझे जाने दीजिए। मुझे अपने इन गुनाहों में शामिल मत कीजिए। लेकिन वह पापी आदमी मेरी मांग और मर्यादा को रौंदते हुए मुझे कमरे की तरफ खींचे जा रहा था। मेरी ननद यह सारा वाकया अपनी आंखों से देख रही थी। वह अपने पिता के पास आई और बोली, मैं सोचती थी कि मेरे पिता कितने बड़े दिल के इंसान हैं, जिन्होंने अपने बेटे के मरने के बाद उसकी विधवा बहू और बच्चों की जिम्मेदारी अपने सिर उठा ली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतने घिनौने इंसान हैं जो अपनी बहू से अपनी हवस पूरी कर रहे हैं। आपने सोनू भाई की पत्नी को अपनी हवस को पूरा करने के मकसद से ही इस घर में जगह दी। काश आपने भाभी को गलत नजरों से देखने की बजाय एक बेटी की नजर से देखा होता। पिताजी, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। आप एक घिनौना इंसान साबित हुए। आज मेरा सिर शर्म से झुक गया कि जिस पिता की मैं इतनी इज्जत करती थी वह मेरी नजरों से हमेशा के लिए गिर गया। वह आगे बोली, अब मैं आपसे कहती हूं कि आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा। मेरे लिए आप मर गए और आप भी भूल जाएं कि आपकी कोई बेटी थी, क्योंकि जो शख्स दूसरों की बेटी को बर्बाद कर दे वह इंसान नहीं बल्कि हैवान कहलाने के लायक है। मेरी ननद रोती हुई वहां से चली गई। ससुर जी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उन्हें अभी तक उस रिश्ते का एहसास नहीं हुआ था। वह जमीन को ऐसे देखते रहे जैसे अभी उसमें दफन हो जाएंगे। फिर एक दिन पता चला कि वह अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर कहीं चले गए। किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चला कि वह कहाँ गए। लेकिन उनके कमरे में एक कागज रखा था। जिसमें वसीयत अत लिखी बात। उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दी थी। शायद उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया था, इसलिए उन्होंने सब कुछ मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दिया। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और की पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं दुआ करती हूं कि हर विधवा औरत को भी अच्छी जिंदगी और इज्जत मिले। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।